मैथ के सफ़र में आज की जो हमारी वीडियो है एक्सरसाइज 1C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9 और 10। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें क्या कहता है, बी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी इज़ इक्वल टू हमारे पास 3.5 व्हेन ए इज़ इक्वल टू हमारे पास 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी व्हेन ए इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1.4। ठीक है, हमने क्या करना है, जो b है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो b की वैल्यू है वो गिवन है, वो हमारे पास 3.5 है। ठीक है, और जो a की वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ b, हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास a है वो किसके इक्वल है, 1.4 के इक्वल है। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी, और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। सोल्यूशन में सिंस b इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। ठीक है, जो b है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, b इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। ठीक है, क्या होता है जब हम डायरेक्टली की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट होता है, b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ठीक है, और जो b जब हम इनवर्सली की बात करते हैं तो b इज़ इनवर्सली, मतलब है कि जो a है वो क्या हो जाता है 1/a हो जाता है जब हम इनवर्सली की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, k/a हो जाएगा। ठीक है, हेयर k इज कांस्टेंट, जो यहाँ पे a k है वो हमारे पास कांस्टेंट है। ये हमारे पास कैसे आया, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं तो प्रोपोर्शनल की साइन की जगह हम इक्वल टू का साइन लगा के हम k/a कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम पीछे डायरेक्टली की बात करते थे, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था तो हम लिखते थे b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्ज करें यहाँ पे ए की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या ले लिखते थे, तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या ए है, के ए है। ठीक है, अगर हम इनवर्सली की बात करते हैं तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, k मल्टीप्लाई हमारे पास 1/a हो जाएगा। अब k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो k/a ही आ जाएगा। हेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, व्हेन b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3.5 है एंड a इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, देन k, अगर a भी गिवन हो b भी गिवन हो, a हमारे पास 2 है b हमारे पास 3.5 है, दोनों की वैल्यू गिवन हो, तो जो k है वो हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, b की भी और a की भी। b हमारे पास 3.5 है, a हमारे पास क्या है 2 है, तो a की जगह पे 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो k की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी, 2 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब दरमियान में इक्वल का साइन हो, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को डिवाइड कर रही हो, तो अगर हम उसको इक्वल टू की दूसरी साइड पे उसी वैल्यू को लेके जाएं, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 को इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 3.5 जो है उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 3.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर 7 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, व्हेन a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1.4, देन b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वो हम फाइंड करेंगे। k तो हमारे पास आ गया, वो 7 आ गया। अब a की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है और b हमने क्या करना है, फाइंड करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास ये पीछे हमने बनाई थी, b इज इक्वल टू k/a। ठीक है, यहाँ पे हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है जब उन्होंने हमें k दे दिया। इक्वेशन 1 में b फाइंड करेंगे, k हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 7 आया था, वो k की जगह पे हमने k की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, k की जगह पे हमने k की वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास 7 थी तो वहाँ पे 7 पुट कर दिया। b हमने फाइंड करना है, वो वैसे आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास a है वो हमारे पास कितना है, 1.4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 9 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 10 की तरफ। उसमें वो क्या कहता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अब यहाँ पे जो उन्होंने हमें x और y की हर टर्म दी है वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, हमने क्या करना है, इस टेबल को लिखना है और इसको हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। मतलब है कि उन्होंने कहीं पे उन्होंने y की वैल्यू दी हुई है और कहीं पे उन्होंने क्या किया हुआ है, x की वैल्यू दी नहीं दी हुई।
ठीक है, और y की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कहीं भी उन्होंने x की वैल्यू दी हुई है और y की नहीं दी हुई, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे x 2 टाइम दिया हुआ है तो y भी हम क्या करेंगे 2 टाइम फाइंड करेंगे। कहीं पे दोनों की वैल्यू जहाँ पे उन्होंने दी हुई है वहाँ से हम क्या करेंगे k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास k आ जाएगा। तो आगे एंड पे उन्होंने क्या किया हुआ है कि y की वैल्यू दी हुई है तो x की हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेबल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, जो हमारे पास मतलब उन्होंने डाटा दिया हुआ है वो हमने टेबल में ड्रॉ कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। सिंस y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास क्या है x के, जो y है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x आ जाएगा। अब प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया तो प्रोपोर्शनल की जगह पे आपने इक्वल टू का साइन लगा के आपने क्या करना है k/x लगा देना है, ठीक है। मतलब k आ जाएगा, k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k/x आ जाएगा। मतलब कैसे y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाना है k × 1/x, ठीक है। अब k के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k/x ही आ जाएगा। हेयर k इज द कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आगे वो क्या कहता है, टेबल को देखें कि y उसने हमें दे दिया, y हमारे पास 24 है तो x हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे दोनों की वैल्यू जैसे x की भी गिवन है y की भी गिवन है, ये दोनों पुट करेंगे और हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 को ही यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया, जस्ट उन्होंने वैल्यू दी और हमने उस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू हमारे पास 4 है, तो देन k हमारे पास क्या आता है, तो क्या करेंगे, जो हमने पीछे क्वेश्चन बनाई थी वो हमारे पास ये थी कि y इज इक्वल टू हमारे पास k/x है, ठीक है। यहाँ पे x की भी वैल्यू पुट कर देंगे, y की भी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। अब y की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया, x की जगह पे हमारे पास 3 है तो 3 पुट कर दिया। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो वो हमारे पास 4 × 3 हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास k की वैल्यू आई है वो आपने अबाव इक्वेशन में पुट कर देनी, तो जब पुट करेंगे तो उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट उसमें वो कहता है कि व्हेन y इज इक्वल टू 24 देन x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आता है, जब y हमारे पास 24 है तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करना है, y की जगह पे हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है, वो y हमारे पास 24 है विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, k की वैल्यू ऑलरेडी हमने पुट की वो 12 है और x हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों की जगह चेंज कर देनी, प्लेस चेंज कर देनी, x की जगह पे 24 आ जाएगा और 24 की जगह पे x आ जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, जो यहाँ पे वेरिएबल है वो x है। तो 12 ओवर हमारे पास 24 आ जाएगा, तो ये इसको कट करेंगे, 12 1s are 12, 12 2s are 24, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। जब 1 को अंदर रखेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास x है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है 0.5 लिख देना है, ठीक है। अब उसने हमें x की वैल्यू तो 2 दे दी है, y की हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ही को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब x हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में x की जगह पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने से तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, तो y की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 6 और हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमारे पास उन्होंने हमें x दे दी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई थी वो हमारे पास क्या आ गई थी 6 आ गई थी, ठीक है। अब उसने हमें क्या क्या है कि जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, जब हम उन्होंने हमें x इज इक्वल टू 2 दिया था, ठीक है, तो जो y हमारे पास आ गया था वो हमारे पास क्या आ गया था 6 आ गया था, ठीक है। अब जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2.5 है, और y की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे पीछे हमने किया था कि x की वैल्यू में उन्होंने 2 दे दी थी और y की हमने फाइंड की थी, इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, इसी को इस्तेमाल करते हुए हमने x की वैल्यू इसमें पुट कर दी थी, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई थी। अब यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू हमने क्या करनी फाइंड करनी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को ही हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है।
और वो हमारे पास क्या आती है, y इज इक्वल टू हमारे पास 12/x है। ठीक है, x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 2.5 पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4.8। जो अब हम 12 को नोमिनेटर में रखें और डिनोमिनेटर में 2.5 रखें और हम इनको डिवाइड करें तो हमारे पास जो y की वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है, 4.8 आती है। मतलब है कि x अगर हम 2.5 लेते हैं तो जो y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाती है, 4.8 आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, जो y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 4.8 आ गई। ठीक हो गया। अब हमने इसका जो लास्ट पार्ट है इस टेबल का वो हमने फाइंड करना है। उसमें वो क्या कहता है, व्हेन y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1.5 है, देन नेक्स्ट हमने क्या करना है, फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगेन हमने इक्वेशन नंबर 1 को अगेन इस्तेमाल करना है। ठीक है, और वो हमारे पास क्या आती है, y इज इक्वल टू हमारे पास 12/x है। अब y की वैल्यू उन्होंने हमें दी है और x की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या करें, y की जगह पे हमने 1.5 पुट कर दिया विच इज़ इक्वल टू 12/x। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, इन दोनों की आपने प्लेस चेंज कर देनी है। x की जगह पे 1.5 आ जाएगा और 1.5 की जगह पे x आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 12/1.5 आ जाएगा। तो जब 12 को अंदर रखेंगे और 1.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 8 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो जब हमने y इज इक्वल टू 1.5 लिया, जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई वो हमारे पास 8 आ गई। तो ये हमारे पास यहाँ पे टेबल में भी इसकी वैल्यू लिख देंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगी, y हमने 1.5 लिया तो जो x है वो हमारे पास क्या है, 8 है। ठीक है, तो ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारे पास पार्ट ए था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। उसमें हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है। एक्स और वाई की वैल्यू उन्होंने गिवन है, बस थोड़ी सी चेंजिंग ये की हुई, जहाँ पे उन्होंने हमें पहले एक्स दिया हुआ था वहाँ पे उन्होंने वाई दिया हुआ है, जहाँ पे वाई दिया हुआ था वहाँ पे उन्होंने अभी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है, सिंस वाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। ठीक है, जो y है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको अब क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/x हो जाएगा। अब हम प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो दरमियान में इक्वल टू का साइन लगा के तो हमने क्या करना है, k लेके आना है। वो k हमारे पास कांस्टेंट और k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k/x हो जाएगा। हेयर k इज़ अ कांस्टेंट, ये हमारे पास जो k है वो क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है। अब व्हेन x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9 देन k। सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास x की वैल्यू का भी होना ज़रूरी है और y की वैल्यू का भी होना ज़रूरी है। उन्होंने ये दोनों ही वैल्यू टेबल में हमें दे दी है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 दिया है और y इज इक्वल टू हमारे पास 9 दिया है। तो हम इसको इस अबाव इक्वेशन जो हमने पीछे प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके बनाई थी तो वहाँ उसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, अब दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो k की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, y हमने फाइंड करना है। y हमने फाइंड किया, जो उसकी वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, k की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, इस बाबू इक्वेशन में 36 पुट कर दिया, ओवर x आ गया। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। ठीक है, अब आगे वो हमें क्या कहता है कि व्हेन x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 है। जो x है वो 3 है, देन y हमारे पास क्या आता है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को ही हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखना है कि अगर फ्रॉम 1 लिखना चाहते हैं तो लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू उसने हमें दे दी है, y फाइंड करनी है। तो x की जगह पे हम क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब हम x 3 लेते हैं तो y हमारे पास क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब आगे नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू हमारे पास 8 देन x इज इक्वल टू हमने क्या करना है, फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी को इस्तेमाल करना है। अब y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी तो वो हमारे पास 8 आ गया। x हमने फाइंड करना है तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, x फाइंड करने के लिए इन दोनों की हमने प्लेस चेंज कर दी, जगह चेंज कर दी। तो x की जगह पे 8 आ जाएगा और 8 की जगह पे x आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर में 1 लें, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो फिर भी हमारे पास आंसर 4.5 ही आना है। इन दोनों की वैल्यू प्लेस वैल्यू चेंज करती। ठीक हो गया, तो अब x हमने फाइंड करना है, 36 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो जब 36 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 4.5 आ जाएगी।
ठीक हो गया। तो यहाँ पे टेबल में भी हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब y हमने 8 लिया तो x जो हमारे पास आ गया वो हमारे पास 4.5 आ गया। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें वो जो उसने हमें y की वैल्यू दी है वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2.5 देन x इज इक्वल टू हमने क्या करना है, फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी उसको अगेन इस्तेमाल किया, y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास 2.5 थी विच इज़ इक्वल टू 36/x आ जाएगा। अगेन इनकी प्लेस वैल्यू चेंज कर दी, x की जगह पे 2.5 और 2.5 की जगह पे x लेके आ गए। 36 को डिवाइड किया 2.5 पे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 14.5 आ गया। तो इसका मतलब है जब y हम 2.5 लेते हैं तो जो हमारे पास x की वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है, 14.4 आ जाती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेबल में 14.4। ठीक है, अब आगे आ जाए, वैन नेक्स्ट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 24 है। देन y हमने क्या करना है, फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन 1। अगेन हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब जो इक्वेशन 1 है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास y इज इक्वल टू 36/x है। ठीक है, अब हमने x की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 25 पुट कर देना है। ठीक है, और जो हमारे पास y है वो हमारे पास क्या आता है, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का इस्तेमाल किया, x की जगह पे हमने क्या किया, x की वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास क्या थी, 25 थी, और y की वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो y इज इक्वल टू हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी, वो 25 है। जब हम 36 को हम क्या करेंगे, 25 पे डिवाइड करेंगे तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 1.44 या 1.4 भी लिख सकते हैं, तो आप 1.44 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कहना कि अगर 1.4 भी लिख लेंगे, अगर उधर बुक में ये आपको आंसर दिया 1.4 तो फिर भी ठीक है, अगर 1.44 लिख लें तो फिर भी आपका आंसर ठीक है। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर जो है 9 और 10 कंप्लीट हो गया। तो इसमें अगर कोई मसला हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो फिर भी लाजमी कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।